कोश। उदाहरण देती है भक्ति, कायाधवहते कायाधो अपत्यम पुमानित कायाधव। शरीर तो सब धारण किए हैं मित्रों, लेकिन शरीर धारण करना सार्थक किसका हुआ? कहा देह धरे कर यह फल भाई, 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 भजिए राम सब काम बिहारी, भजिए राम सब काम बिहाई, हे भजिए राम सब काम बिहारी, भजिए राम सब काम बिहाई। बड़ी प्रसन्नता हुई शौनकादिक ऋषियों को एक कथा सुनकर। फिर सूत जी से कहने लगे कि महाराज, भागवत की कथा सुनने से और किसको किसको फायदा हुआ, ये हमको बताइए। कहते हैं कि इतिहास, पुरातन इतिहास हम सुनाते हैं। कर्नाटक प्रांत में कोई उत्तमपुर नाम का नगर था। वही कोई ब्राह्मण रहता था जिसका नाम ही आत्मदेव था। हम सब आत्मदेव। ब्राह्मण वेदपारगी था, नित्य कर्मानुष्ठान का सुविज्ञ था, लेकिन थोड़ी सी विसंगति आ गई, पत्नी प्रतिकूल मिल गई। हर सत्कर्म का विरोध करती थी, कर कुछ नहीं पाती थी लेकिन करती थी। और कोई बात नहीं है, पंडित जी की बात नहीं मानती थी वो, लेकिन अपनी बात पंडित जी से मनवाती थी, चाहे जो कुछ करना पड़े। यही क्षोभ पंडित जी को, कुसंस्कारी नारी, एक वैदिक विद्वान को, उच्च कोटि के ज्ञाता को, दार्शनिक को अपना हट करके वासनात्मक छल प्रपंच से मोड़कर आग्रह पूर्वक कराती है। इससे पंडित जी क्षुब्ध रहते थे। इसी के कारण पंडित और पंडिताइन के कोई औलाद नहीं हुई। जवानी बीत गई, वृद्धावस्था आ गई। ब्राह्मण देवता सोचने लगे कि थोड़ा तीर्थ करें, परिक्रमा करें तीर्थ की, थोड़ा अनुष्ठान कराएं, ब्राह्मणों को कुछ दान दें, कुछ समाज को भोज कराएं, हो सकता है परिवर्तन आवे। लेकिन कोई परिवर्तन, श्राद्ध किया, तर्पण किया, पुत्र काम में यज्ञ किया, सब कुछ किया, कोई औलाद नहीं। निराश होकर एक दिन मरने चले गए पंडित जी। एकांत जलाशय में, तालाब के भीटे पर बैठकर सोच रहे थे। अच्छा, जब व्यक्ति आत्महत्या करने जाता है तो उसकी आत्मा गवाही नहीं देती, उसको आत्मा के साथ अन्याय कर रहा है। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। दूसरे को, ब्राह्मण जैसे सबसे कीमती ब्राह्मण हत्या है। अगर आपने ब्राह्मण हत्या कर लिया तो इस जन्म में तो नहीं छूटे। अब ब्राह्मण हत्या 100 ब्राह्मण के मारने के बराबर आत्महत्या है। आत्महत्यारा 100 ब्रह्म हत्या का पाप लगाता है अपने। कितनी माताएं हैं पेट का बच्चा मरवाती हैं, द्विगुणम गर्भपातनी,
जत पापम ब्रह्म हत्या, एक ब्रह्म हत्या का जितना पाप है, गर्भ का बच्चा मरवाने से 2 ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता। द्विगुणम गर्भपातम। मेरा कहने का तात्पर्य, ब्राह्मण देवता जहां बैठे थे रो रहे थे। संयोग से कोई संत महात्मा पास से गुजरे, संत ने देखा कि ब्राह्मण रो क्यों रहा है। ब्राह्मण देवता ने आवाज लगाया, अरे ब्राह्मण देवता रो क्यों रहे हो? एक बड़ी सुंदर बात ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं सोचता हूं, धिक जीवनम प्रजाहीनम, उस व्यक्ति को जीने का अधिकार नहीं है जिसके कोई औलाद न हो। धिगृहं च प्रजाम बिना, उसके घर बनाने का कोई अर्थ नहीं जिसके औलाद नहीं। धिगधनम च नपत्यस्य, उसके धन कमाने का धिक्कार है जिसके औलाद न हो। अधिकुलम संततिर बिना, उसके कुल को धिक्कार है जिसके औलाद न हो। मैंने सोचा कि प्राणास्त्यक तुम यहां आगता, कोई प्राण छोड़ना एक रास्ता है, वही करने आया हूं। अरे संत भगवान ने कहा, क्या पंडित जी नाक कटा लिए हो, आत्महत्या करोगे, अगले वाला भी जन्म बिगड़ेगा, छोड़ो। एक हमारे प्रश्न का उत्तर दो। अच्छा, एक आदमी पूरे कुंडा तहसील में बता दो जो बेटा से सुखी हो और जो धन से सुखी हो। जिसको धन ने संतुष्ट कर दिया हो अथवा पुत्र ने संतुष्ट कर दिया हो, एक व्यक्ति का नाम बता। सुतम कस्य धनम कस्य, किसके काम धन आया और किसके काम बेटा है। स्नेहवान ज्वलते निशम, जो इनसे स्नेह करता है और रात दिन जलता है। न धन से स्नेह करो न पुत्र से, रात दिन जलो। क्या करें महाराज? बोले तुलसी की कंठी पहन लो गले में, एक माला जपने के लिए ले लो और रमनते राम, तीर्थों का भ्रमण करो, उदारता पूर्वक महापुरुषों का संग करो, सेवा करो। समझे बात? बोले महाराज कई घंटों उपदेश दिए, फिर पूछे समझे? बोले आपका जो ज्ञान मार्ग है वो हमारे कपार से 2 फीट ऊपर ही निकल जा रहा है। हमको लगता है कि सन्यास भी सूखा है और संसार में भजन भी सूखा बेकार है। अब केवल पुत्र लाभ है, एक लाभ। अगर आप दे सकते हो हमें बेटा दो, नहीं तो मरने दो। संत ने कहा कि सोच समझ करके कहा, अच्छा जाने दो लो, ये फल ले जाओ, घरवाली को खिला देना। शर्त है कि घरवाली को खिला देना। घरवाली जब ये फल खा लेगी तो तुम्हारी गाय भी ब्याएगी, तुम्हारा पेड़ भी फलेगा और तुम्हारे पत्नी के बच्चा भी होगा, क्योंकि आज तक पेड़ भी बंध्यत्व पारायण था और गाय भी और पत्नी। अब एक कठिन काम, ले गए पत्नी को फल दिए। अब पत्नी तो भाई उल्टा सोचती, वो सोचती है कि रुक जाओ हमको परामर्श लेने दो। तो आजकल नारियां किससे परामर्श लेती हैं? देवरान जेठान से नहीं, बहन जी से। अपनी बहन को फोन करके पूछा कि ये हमारे पति देवता ने फल दिया है, इसको खा ले क्या? अरे उसने कहा मारी तू नाक कटा ली। पंडित जी के चक्कर में ना पड़ना, ना फल खाना, ये तुम्हें फंसा देंगे। अच्छा
बोले पंडित जी को पुत्र की पड़ी। बोले पुत्र की क्या, हमारे 3 महीने का बच्चा हमारे पेट में है, 6 महीने में पैदा होगा, मैं रातों रात, अरे तुम्हारे धन है, हमको उसके बदले सोना दे देना। कितना सोना होगा, कितने किलो का लड़का होता है, पैदा होते समय ज्यादा से ज्यादा 3 किलो का रहेगा, 3 किलो सोना दे देना, इसके बदले हमारा बेटा ले लेना। और नहीं तो पहले तो 9 महीने तक पेट में एक संतान पैदा होती, नारी का एक जन्म होता है, बड़ा कठिन विषय है। ऐसा कूट कूट के भर दिया, 100 गुरुओं का उपदेश दे दिया उसने, फल फेंकवा दिया क्यारी, गाय खा ली, बहन के कहने से पेट में तकिया भर ली, रात दिन कांखती, पति से नाटक करती, ये देखो इतना फूल गया पेट। उसने भी 9 महीना इसी सोचने में लगा दिया कि वैसे हाथी दौड़ाएगी कैसे, कोई सांड मिल गया कैसे भागूंगी, हाथी दौड़ाने से कैसे, मिठाई 5-5 किलो खा जाती हूँ, किस पेट में खाऊंगी जब लड़कवा भरा रहे, यही सोचती सोचती 9 महीना बिताए। थोड़े दिन में तकिया हटा दी, जब लड़का आ गया रातों रात पहुंचा दी धुंधली, अपनी बहन के लड़के को पाली और बोली कि इस बार देखो, पंडित जी से बोली कि नामकरण कराते समय इस बात का ध्यान रखना कि हमारा धुंधुली नाम है, तो धुंध शब्द इसके भी नाम में जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये पंडित जी के माथे नहीं हुआ, मेरे माथे हो, इसलिए धुंधकारी थी नामता। धुंधुली से चुकी हुआ इसलिए धुंधकारी। लेकिन जिसकी मां धुंधुली होगी और जिसका पुत्र धुंधकारी होगा, धुंधकारी माने जिसके कर्मों का अंधेरा। कितने लोग खटिया पर लेट जाते हैं तो सारे संसार का पुरुषार्थ कल डालते, रात भर में बंबई चले जाएंगे, सूरत चले जाएंगे, इतना करोड़ कमा लिया, इतना अरब कमा लिया, इतनी कोठी बनवा लिया, यही सोचते सारी रात बिता देते। सवेरा होता है तो फिर जाके नहर की पुलिया पर बैठते हैं और पड़ोसी से पूछते हैं कि है कुछ साधन, चाहे गांजा की चोंगी हो चाहे शराब की बोतल। यही है धुंधकारी। इधर गौपुत्र तो जन्म लिया, चूंकि संत का प्रसाद था, ये तो झूठा हो नहीं सकता, कलयुग में भी संत का प्रसाद फलीभूत हुआ, गाय के पुत्र हुआ। और गोकर्णम नाम चाकरो, कान गाय की तरह था इसलिए गोकर्ण। लेकिन वही गोकर्ण जब 5 वर्ष के हुए तो पिताजी को आज का कोई पुत्र नहीं कर सकता। बाहर गोकर्ण पिताजी से कहते, पिताजी इसे आज तक आप नहीं समझ पाए, देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। ये अस्थि मांस और रक्त का पिंड है, इससे अभी अभिमति नहीं त्याग दिए, आसक्ति नहीं छूटी। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम। गोकर्ण जी पूछते हैं, आप सबका भी गोकर्ण पूछता है, ईमानदारी के साथ बताओ कितने लोग हमारे हम ही से भागवत सुनने वाले कितने लोग चले गए? इसी गांव के करोड़ों रुपए कमा के चले गए, उनकी चिट्ठी आज तक नहीं आई। ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। बड़ा लगाव था पहले पार से, बड़ा लगाव था रामनगर से, चले गए, आज तक चिट्ठी नहीं आई, तो हमारी भी चिट्ठी आएगी? हमारी भी चिट्ठी नहीं है। फिर अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम इदं जगतम
क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। किसी तरह से ये संसार छूट जाए, ऐसा उपाय कर। नहीं मानो। उपदेश देते देते समझ में आया आत्मदेव की, और वो गोकर्ण को सब जिम्मेदारी सौंपा और चला। ये तो करना पड़ेगा, एक दिन तभी कल्याण होगा। कि बरबस राज सुतहीनी पदीन्हा नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस राज सुतही बदीन्हा नारी समेत गवन बन कीन्हा। बरबस महाराज जी, आत्मदेव के चले जाने के बाद गोकर्ण जी ने भी संसार के संबंध को तुच्छ समझकर भगवान के चरणों में अर्पित किया। ये सारे कर्म भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए, संपत्ति और परिवार सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, क्योंकि शरीर को छोड़ना पड़ेगा। और संसार के लोग इस शरीर से कितना प्यार करते हैं। शमशान घाट में ले गए, जलने में 2-4 घंटे की देर लगाया तो 2-4 बांस के बेड़ा चटकाते हैं। पंडित जी देर लगा रहे हैं जलने में, सहेज देते हैं जलाने वाले को 4-4 डंडा, पीटा चमड़ी छूट गई, जल गया। संसार की आसक्ति, ये तो देख करके माल पानी पंडित जी रखे हैं तब तक, बाकी सीताराम। अब मालकाना है किसका? धुंधकारी का। धुंधकारी ने कहा कोई कीमती काम करना चाहिए, बाप हमारा ऐसे ही मर गया, चला गया, भाई भी नालायक था। उसने कीमती सामान लाया, पंचपर्ण्य वधू व्रता, 5 वेश्याएं खरीद के लाए। 5 वेश्या, रूप रस गंध स्पर्श सब। जिह्वै कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शिशनोन्यतस्त्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित्। वेश्याएं हम लोगों को लुभाना निमंत्रण देकर ठग रही हैं। इस शरीर के अंदर ये 5 वेश्याएं डेरा डाले हैं। एक ही सुंदरी, छोटी मोटी कामिनी, सब ही विष की बेल, और बैरी मारे दांव से ये मारे हंस खेल। 5 ठग ली। क्या हुआ? आत्मदेव चोरी करने लगा उन्हीं 5 का भरण पोषण के लिए। कभी नाक वाला नहीं, कभी कान वाला नहीं, कभी पैर वाला नहीं, कभी हाथ वाला नहीं। रात दिन कहती, अब कर्जा नहीं देता कोई, जो चोरी करो। रात में जाता, पूंजीपतियों के यहाँ डकैती मारता। एक दिन बड़ा सोना लूट के ले आया, 10 किलो। 5 वेश्याओं ने कहा किसी कभी न कभी पकड़ा जाएगा, फिर पनिशमेंट संपत्ति की ढुड़ाई होगी, सीबीआई लगेगी, हम लोग भी फंसेंगी। ऐसा करो गवाह मिटाओ। 5 वेश्याएं रात में गर्दन में रस्सी फंसाई। आप लोगों ने याद होगा, उसकी मां सुसाइड की थी। मार्केटिंग का बेटा क्या किया? परिणाम में मां को क्या दिया? बोले व्याकुल हो करके आत्महत्या करके कूप पतन कर ली, फांसी लगा के कुएं में गिर गई। गोकर्ण रोज धमकाता था, रुपया दो नहीं तो मार डालूंगा तेरे
तो मेरी मम्मी नहीं है, मुझे रुपया दे। मर गई, अब वही रस्सी बेस्या पा गई तो धुंधकारी का गर्दन फंसाई। इसी रस्सी में ताकत है, इसी से माल मिलता है। फंसा कर इतनी खिंचाई की, रात भर मरा नहीं। भोर होने जा रहा है, हम लोग भी कहां भागेंगी, पकड़ा जाएगा, राजा का सिपाही आ जाएगा, बड़ी दिक्कत होगी। तो तब तंगार पर चिक्षिपु, बड़े बड़े अंगार मुंह में कूट के मार डाली और घूर गांव का जहां इकट्ठा था उसी गाड़ दिया। व्यक्ति प्रेत कब होता है? जब वासना की भूख लेकर मरता है। जब तक जवानी है तब तक इंद्रियां विषय भोग के लिए सताती हैं, विषय भोग करो, विषय भोग करो। और फिर जब बूढ़ा हो जाता है तो वही आदत पड़ी रहती है, तो विषय भोग करने की क्षमता इंद्रियों में नहीं रह जाती, तो मनमय से विषय भोग करता है, मनई को दौड़ाता है। अब लो, ये है प्रवृत्ति, इतनी खतरनाक है। अब वही प्रवृत्ति लेकर के प्रेत बन गया। 3 प्रकार का शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और फिर वासना शरीर। इसी को कारण शरीर भी कहते हैं वेदांत में। इसी का विवेचन है सत्संगात भवन स्पृहो गुरुमुखाक्षी संप्रपद्यात्ममान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासा देव निरंकुशे स्वरदया निर्लून मायान्वयो हार्दा नुग्रह लब्ध मध्य धमनी द्वारा बहिर्निर्गता। इसी वासना को लेकर निकला प्रेत हो। अब वो चिंतन करता है और चिंतन विभ्रमित करता है, जिसके अंदर घुस जाता है। गोकर्ण जी को पता चला भाई का श्राद्ध करने आए तो प्रेत बन करके मिला। फिर उन्होंने अन्य उपाय भी किया। कहा उससे कि तुदर्थे तू मया दत्ता गया पिंडम विधानता। उत्तर दिया उसने, गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्य। तो कहा वो अपर विचार करता हूं, रुक जाओ। रात भर पानी का छींटा मारा, उसको विश्रांति मिली। सवेरे सूर्य भगवान ने निर्देश किया, तब श्रावण मास में गोकर्ण जी ने भागवत की कथा का वाचन किया और ये 7 गांठें खुल गईं और प्रेत दिव्य विमान पर चढ़कर ऊर्ध्वगति को। इसके बाद आज थोड़ा विलंब से कथा शुरू हुई, क्योंकि पहला दिन था, कुछ माइक का डिस्टर्ब, कुछ व्यवस्था। ये भी जजमान भी बेचारे, अब छोटा परिवार है, व्यवस्था में ज्यादा मेहनत किए, लेकिन विलंब से शुरू हो। कल से समय पर जो पर्चा में छपा है 2 बजे, ठीक 2 बजे कथा शुरू होगी और प्रकाश रहते आप सबको छुट्टी हो जाएगी। कथा समय के हम लोग पंचुअल हैं, समय का ध्यान रखेंगे और 5 साढ़े 5 बजे आपको छुट्टी हो जाएगी। कल से नियमित कथा होगी। आज केवल 2 मिनट की बात यही है। भागवत जी का की फलश्रुति में 6 महीने अभीष्ट है, जिसमें कार्तिक मास भगवान कृष्ण की कथा है और कार्तिक और कृष्ण का बड़ा सामंजस्य है। फिर बताएंगे हम। बड़ी महत्वपूर्ण बात, ऊंची भूमि में वेदी बनाकर समस्त देवताओं का आवाहन करके, पूजन करके और 5 ब्राह्मणों का वर्ण करके कथा भंग निवृत्ति के लिए और श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान में अनुष्ठीयमान होकर अपना पावन जीवन लाभ प्राप्त करना चाहिए। और यह हमारे सनातन धर्म का की मुक्ति का एक सहज उपाय
अपने पितरों को मोक्ष मार्ग में ले जाने का है। फिर वाचन के बाद, द्वादश स्कंद पारायण के बाद इस 18,000 श्लोकों से हवन न हो सके तो दशमांश 8,000 आहुति, दशमांश की फलश्रुति, गृहस्थ को हवन, विरक्त को गीता आदि का वाचन। कथा कैसे सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए? आजकल भागवत की कथा यादव लोग ज्यादा बांच रहे हैं और श्रीमती लोग ज्यादा बांच रही हैं। ये भागवत में नहीं लिखा है।